सावधान प्रारंभ करते हैं। चलो ओम नमः सिद्धेश्वर। नमो अरिहंताणं। ना। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो उवज्झायाणं। नमो लोये सब्बसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो। मंगलम गौतमो गणी। मंगलम कुंद कुंदारियो। जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम। सर्व कल्याण कारकम। प्रधानम सर्व धर्माणां। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति। अभावे कृतस्नकर्मणा। तस्मै संज्ञानिरूपाय। नमोस्तु परमात्मने। प्रगटा सहज स्वभाव निज। हुए करम हरिनाश। ज्ञान रूप परमात्म को। प्रणिमु मिले प्रकाश। प्रणिमु मिले प्रकाश। आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित यह अष्टोपदेश नामक ग्रंथ, जो कि 51 गाथाओं में निबद्ध है और 51 गाथाओं के माध्यम से जो हमें मोक्ष के मार्ग को प्रकाशित कर रहा है, इष्टि के उपदेश को दे रहा है, उस आत्मा को दिखा रहा है, उस आत्म अनुभव की दशा को और आत्म अनुभव में होने वाले आनंद को बताने वाला यह अद्भुत अनुपम ग्रंथ, इस पर हमारी चर्चा चल रही है। चर्चा हमारी चल रही है 47 नंबर की गाथा पर। आचार्य पूज्यपाद स्वामी स्वरूप में तत्पर रहने वाले को क्या फल प्राप्त होता है, कैसा आनंद उत्पन्न होता है, उसकी चर्चा यहाँ इस 47 नंबर की गाथा में कर रहे हैं। देखो गाथा पढ़ते हैं। आत्मानुष्ठान निष्ठक से व्यवहार वही स्थित है। जायते परमानंद कच्चिद योगेन योगिना। ग्रहण त्याग व्यवहार बिन जो निज में लवलीन। योगी को हो ध्यान से परमानंद नवीन। क्या कह रहे हैं? आत्मस्वरूप में स्थित हुए तथा व्यवहार से दूर रहे हुए योगी को योग से कोई अनिर्वचनीय परम आनंद उत्पन्न होता है। आनंद कैसा उत्पन्न होता है, किस प्रकार से होता है, काफी चर्चा कर चुके हैं हम पिछले 3-4 दिनों में। आनंद किस बात का है कि निर्विकल्प का आनंद है, निर्विकल्प होने का आनंद है, विकल्पों से कर्तृत्व हटने का आनंद है, ममत्व हटने का आनंद है, भोक्तृत्व हटने का आनंद है। उस आनंद की यहाँ बात कर रहे हैं। देखो टीका पढ़ते हैं। आत्मा का अनुष्ठान अर्थात देहादिक से हटकर अपने आत्मा में ही अवस्थापन निश्चित स्थिर रहना, उसमें तत्पर रहे हुए तथा प्रवृत्ति निवृत्ति रूप व्यवहार से बाहर रहे हुए, जो प्रवृत्ति और निवृत्ति रूप व्यवहार से भी बाहर हैं, ऐसे ध्यान करने वाले योगी को योग से अर्थात अपने आत्मा के ध्यान से कोई वाणी अगोचर तथा अन्य को असंभव ऐसा परम आनंद उत्पन्न होता है। अन्य किसी को संभव नहीं है, संभव उसको ही है जिसने विकल्पों से कर्तृत्व ममत्व को हटाया है, उसको ही आनंद है। अन्य कोई आनंद संभव नहीं है। ऐसा अन्य को असंभव और कोई वाणी अगोचर, जो वाणी में नहीं कहा जा सकता, ऐसा परम आनंद उत्पन्न होता है। देखो भावार्थ में क्या कह रहे हैं, अगली गाथा पे चलना है हमको। आज भावार्थ पढ़ते हैं इसका। शारीरिक बाह्य पदार्थों की ओर का झुकाव हटाकर, ये तो भार परद्रव्यों का झुकाव हट गया, शारीरिक बाह्य पदार्थों की ओर का झुकाव हटाकर तथा प्रवृत्ति निवृत्ति रूप व्यवहार से दूर रहकर,
जब योगी स्व स्वरूप में लीन होता है तब आत्म ध्यान से उसको कोई अनिर्वचनीय परम आनंद आता है। श्री देव सेनाचार्य ने तत्वसार श्लोक 58 में कहा है, उभे विनंठे निये उबला देशु शुद्ध ससुरुवे बिलसई परमानंदो जोई नम जोए सत्य। क्या कह रहे हैं? उभय अर्थात उभय भाव अर्थात राग द्वेष रूप उभय के भाव विनंठे विनष्ट होने पर तथा योग शक्ति द्वारा अपने विशुद्ध स्वरूप की प्राप्ति होने पर योगी को योग शक्ति के द्वारा परम आनंद की प्राप्ति होती है। अब राग देश रूप उभय भाव विनष्ट होने पर, तो राग देश रूप भाव तो किसके नष्ट हुए हैं? किसके नष्ट हुए? राग उद्देश्य दे रूप भाव तो 12वें गुण स्थान में जाके नष्ट होंगे, उसके पहले तो नष्ट नहीं हुए हैं। तो परम आनंद क्या 12वें गुण स्थान के बाद ही होगा? राग देश रूप उभय भाव विनष्ट होने पर तथा योग शक्ति द्वारा अपने विशुद्ध स्वरूप की प्राप्ति होने पर योगी को योग शक्ति के द्वारा परम आनंद की प्राप्ति होती है। तो परमानंद हाँ, 7वें गुण स्थान से शुरू हो जाता है। तो संचलन तो रहता है ना, लेकिन राग देश पूरी तरीके से बात की है मैंने। राग देश रूप उभय भाव तो 12वें गुण स्थान में नष्ट होगा ना, मोह नष्ट होगा जब, तो परम आनंद तभी उत्पन्न होगा कि राग द्वेष भाव जितना जितना विनष्ट हुआ उतना तो है ही, लेकिन राग द्वेष का विकल्प नष्ट हो गया है। राग द्वेष के विकल्प में कर्तृत्वपना नष्ट हो गया है, ममत्वपना नष्ट हो गया है, भोक्तृत्वपना नष्ट हो गया है। उसके नष्ट होने पर यह परम आनंद की प्राप्ति होती है। अब राग द्वेष तो जितना जितना मिटेगा उतना उतना आनंद बढ़ेगा आगे, उतना उतना आनंद बढ़ता जाएगा आगे, लेकिन राग देश संबंधी विकल्पों में भी कर्तृत्व ममत्व नहीं रहा। इसका नाम परम आनंद की प्राप्ति होना है। इसमें इसमें परम आनंद उत्पन्न होता है। कि बातें तो काफी हो गई हैं, बातें तो देखो आनंद की चर्चा है। आनंद की चर्चा तो जिसकी चर्चा ही है सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। तो कहाँ चर्चा इतनी करें उतनी कम है। हम विचार ही करें, बस आगे की गाथा पे चर्चा करनी है हमको। तो आज विचार ही करना, आनंद किस प्रकार उत्पन्न होता है, वस्तु स्वरूप है क्या। वस्तु स्वरूप में हमने बातें कर ली काफी सारी, सहज परिणमन की बात कर ली, बहुत सारी बातें कर ली। बातें बहुत सारी हो सकती हैं। वस्तु स्वरूप, वस्तु स्वरूप समझ में आना अर्थात चार अभाव समझ में आना। और चार अभाव समझने वाला दुखी नहीं होता। जिसने चार अभाव को समझा है, जिसने चार अभाव को श्रद्धा है, वो आनंद में रहता है। ना उसको भूतकाल की चिंता है, ना भविष्य काल की चिंता है, ना भूतकाल का रोना है, ना भविष्य काल का रोना है, ना वर्तमान का रोना है, कहीं का रोना नहीं है उसको, जिसने चार अभावों को जान लिया। और चार अभावों की चर्चा नहीं कर रहा, विचार करना, लेकिन बहुत बहुत प्रकार से बात की जा सकती है। परम आनंद की प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है, विचार करना किस किस प्रकार से परम आनंद की प्राप्ति हो सकती है, क्या क्या है वस्तु का स्वरूप, किस प्रकार से वस्तु का स्वरूप। कि वस्तु का स्वरूप तो कहने में भी समर्थ नहीं है कोई। जब जिनवाणी ही वस्तु का स्वरूप नहीं कह पा रही पूरा, तो हम तो कैसे कहें। जिनवाणी वस्तु का स्वरूप आया कि नहीं आया पूरा? जिनवाणी में वस्तु स्वरूप आया है कि नहीं आया पूरा? आया है। पूरा स्वरूप आया, वस्तु स्वरूप। पूरा नहीं आया, पूरा तो अभी एक अंक का ज्ञान में नहीं है तो। नहीं, द्वादशांग जिनवाणी में एक अंग नहीं, द्वादशांग में, द्वादशांग में पूरा स्वरूप आया है कि नहीं आया? तो द्वादशांग का बता दो। एक अंग, एक अंग उपलब्ध है, उपलब्ध की बात नहीं कर रहे हम तो। द्वादशांग में पूरा स्वरूप आया है कि नहीं आया वस्तु स्वरूप? पूरा तो आया तो भगवान भी ना बोल पाए और फिर गंधर्व भी ना बता पाए, उतना गंधर्व बता नहीं पाए। ये तो आप पढ़ा सुना बोल रहे हो। इसलिए देखो, वास्तव में विचार करना, हम परीक्षा कितनी करते हैं कथनों की। अब मैंने ये बात 2 बार रिपीट की, द्वादशांग पे बोली, फिर भी किसी ने विचार नहीं किया। आपने वही बात की जो आपने पढ़ी सुनी है।
मैं विचार का वस्तु स्वरूप है क्या, विचार नहीं किया। उसमें आती है लाइन एक, कहाँ एग्जाम्पल दिया है आचार्य ने, कि हम बाजार में 2 रुपए की हांडी खरीदते हैं तो भी ठोक पीट कर खरीदते हैं, और यहाँ बस सुन लेते हैं, पढ़ लिया तो पढ़ लिया, सुन लिया तो सुन लिया, और यहाँ परीक्षा ही नहीं करते। 2 रुपए की हांडी परीक्षा करके खरीदते हैं। 2 रुपए का मटका खरीदना हो तो बिना परीक्षा किए नहीं खरीदते। विचार करके देखना हम कितनी कथनों की परीक्षा करते हैं, कि ऐसा क्या है जो, चलो मैं आपसे पूछूं, ऐसा क्यों है कि जितना पूरा नहीं कह पाए वो, और पूरा गणित लिख नहीं पाए, क्यों क्यों है ऐसा, बताइए क्यों है ऐसा। अरे वस्तु सप्तभंग युक्त है, सप्तभंग है कि नहीं वस्तु में, है और सप्तभंग में से कितने अवक्तव्य हैं, 3। तो वे 3 तो कह ही नहीं सकते ना, अवक्तव्य है वो तो, कैसे कहेंगे, वो कैसे लिखेंगे, अवक्तव्य को कैसे कहा जा सकता है, तो वस्तु का स्वरूप कहा ही नहीं जा सकता। वस्तु का स्वरूप कहने में कोई समर्थ ही नहीं है, क्योंकि 3 तो अवक्तव्य है उसमें, अवक्तव्य को कैसे कहेंगे। अब वक्तव्य के साथ वक्तव्य भी तो लगेगा, तो कितने अब कैसे कहेंगे बताओ। जिनवाणी का वस्तु का स्वरूप है सप्तभंग, और सप्तभंग कैसे कहे जा सकते हैं, सप्तभंग से वस्तु कैसे कही जाएगी बताओ। इसीलिए इसीलिए केवली नहीं कह पाए, इसलिए गणित नहीं लिख पाए, लिखेंगे भी कैसे। ये तो जो बात है ना, केवली नहीं कह पाए, गणित लिख नहीं पाए, ये तो वक्तव्य वाला पार्ट है, कि वक्तव्य वाले पार्ट को भी पूरा नहीं कह पाए और पूरा नहीं लिख पाए। अब वक्तव्य की तो बात ही नहीं है, तो वस्तु का स्वरूप आधा तो कहा ही नहीं जा सकता, लिखा ही नहीं जा सकता, अनुभव में लाया जा सकता है, बस अनुभव किया जा सकता है उसका। अब वक्तव्य है, कहा तो जा ही नहीं सकता, लिखा जा ही नहीं सकता। कलम बनाई जाए जितनी वृक्ष है। अब उसको कैसे कहेंगे, कैसे, ये तो वक्तव्य की है, जितनी चर्चा है वक्तव्य की है, जितना वस्तु का स्वरूप वक्तव्य वाला भंग है, उतने भंग युक्त वस्तु है, उसको कह रहे हैं बस, बाकी तो कह ही नहीं पा रहे। इसीलिए नहीं कह सकते, लिख नहीं सकते, सामर्थ्य नहीं है। विचार करना, परम आनंद किस प्रकार उत्पन्न होता है, वस्तु स्वरूप को जानने पर परम आनंद उत्पन्न होता है। वास्तव में राग द्वेष का अभाव ही परम आनंद की प्राप्ति का मूल कारण है। उसका आनंद का कार्य कहते हैं। आनंद तो हो गया, परम आनंद हो रहा है, अब उस परम आनंद से होगा क्या, परम आनंद से सिद्धि क्या होगी। परम आनंद हो रहा है, अब क्या होगा उससे, हमने सहजता को जान लिया, हमने वस्तु का सहज परिणमन जान लिया, और सहज परिणमन जानकर हम आनंदित हो रहे हैं, आनंदित रह रहे हैं, तो उससे होगा क्या, क्या होगा, बिना कथा पढ़े बताएं क्या होगा। उद्देश्य तो वही है ना, होंगे। हाँ? उद्देश्य तो वही है सहजता प्राप्त करने का। जो क्या मूल प्राप्त करने का उद्देश्य है, सहजता प्राप्त करने का ही तो उद्देश्य है। आप सहजता प्राप्त कर सकते हैं। मैं तो जो भगवान अरे ये हमारा उद्देश्य ही गलत, उद्देश्य फिर उद्देश्य गलत है हमारा, अध्यात्म फिर हमारा परमात्मा हो उद्देश्य गए ना। गलत है। हमारा उद्देश्य सहजता प्राप्त करना है ही नहीं, हमारा उद्देश्य सहजता प्राप्त करना नहीं है। सहजता तो वस्तु स्वरूप जानने पर अपने आप आती है, सहजता लाने से नहीं लाती। सहजता को हमने उद्देश्य, इसीलिए हमने उद्देश्य गलत बनाए हुए हैं। हमने उद्देश्य सम्यक दर्शन को बनाया है, सहजता को बनाया है, केवल ज्ञान को बनाया है, मोक्ष को, इनको उद्देश्य बनाया है हमने, लेकिन जिसके आश्रय से ये आते हैं उसको तो उद्देश्य ही नहीं बनाया आज तक, इसीलिए प्राप्ति नहीं हुई। हमारे उद्देश्य गलत है, लक्ष्य गलत है हमारा। गैर स्वभाव को नहीं बनाया अपन ने अभी तक। लक्ष्य गलत हो तो पुरुषार्थ कितना भी कर लो, सही लक्ष्य की प्राप्ति तो नहीं होगी। अब लक्ष्य ही गलत है तो कैसे प्राप्ति होगी लक्ष्य की, लक्ष्य ही गलत बनाया हुआ है हमने। क्या है आनंद का कार्य, आनंद का कार्य तो आनंद ही है, लेकिन उस आनंद के साथ में होता क्या है, उसकी यहाँ आचार्य पूज्य पाद स्वामी बात कह रहे हैं 48 नंबर की गाथा में। देखो 48 नंबर की गाथा पढ़ते हैं। वास्तव में तो आनंद का कार्य आनंद रूप रहना ही है, अपने गायक में रहना ही है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन इसके साथ में होता क्या है बात बाकी का, उसकी यहाँ बात कर रहे हैं। आनंदो निर्हति योद्धम कर्मेन्धन्मनारितम
नाचातो खिद्दते योगी बहिर्दुखेषु चेतना। क्या कह रहे हैं? आनंदो, वह आनंद। कैसा है वह आनंद? आनंद उत्पन्न कैसे हुआ है? आत्मा में उत्पन्न हुआ आनंद। निर्धति, जला देता है। उद्धम, प्रचुर। कर्मेंधन, कर्म रूपी ईंधन को। अनारतम, निरंतर। वह आनंद प्रचुर कर्म ईंधन को निरंतर जला देता है। और ना खिद्दते, खेद नहीं पाता। चा असो, योगी, वह योगी, वह जो आनंद मग्न योगी है। क्यों नहीं पाता? खेद क्यों नहीं पाता? बहिर्दुखेषु अचेतना, बाहर के दुखों में अचेतन रहने से। बाहर के दुखों में, बाहर के विकल्पों में अचेतन रहने से वह खेद प्राप्त नहीं करता, खेद नहीं पाता, और उस आनंद में रहते हुए प्रचुर कर्म ईंधन को जला देता है। अब देखो, ये उसका उद्देश्य नहीं है। कर्म रूपी ईंधन को जलाना उसका उद्देश्य नहीं है। उसका उद्देश्य तो अपने गायक में रहना ही है, अपने बस एक जानना मात्र उसका उद्देश्य है। कर्म रूपी ईंधन जलते हैं, कर्म रूपी ईंधन जलते हैं जब जीव आनंद में रहता है, क्योंकि कर्म आश्रव खत्म हो गया। जब सहज परिणमन में जान रहा है, मात्र मात्र जानने में तो आश्रव है नहीं। आश्रव नहीं है तो बंद भी नहीं होगा, और जो बचा हुआ है वो तो सम्मान निजरा होकर नष्ट होगा ही। तो कर्म रूपी ईंधन जलेगा ही, और होगा भी क्या? इसके अलावा होगा भी क्या? कर्म रूपी ईंधन जलने के अलावा उस परम आनंद में और हो भी क्या सकता है? और किसी चीज की संभावना भी नहीं है। संभावना इसलिए नहीं है क्योंकि आश्रय बंध खत्म हो गया है। अब नाम में पानी कितना सा बचा है, खत्म हो जाएगा वो तो, उसमें कौन सी बड़ी बात है? आना बंद हो गया ना, मूल तो वो था आना। अब आना बंद हो गया उस आनंद में। उस आनंद का फल ये है कि आना बंद हो गया। देखो, आनंद का फल जो है उसको प्राप्त करना उद्देश्य नहीं है जीव का, लेकिन फल प्राप्त होगा, फल प्राप्त होगा। तो भाई यहाँ कह रहे हैं वह आनंद प्रचुर कर्म ईंधन को जला देता है, और वह योगी बाहर के दुखों में अचेतन रहने से खेद नहीं पाता। और बाहर के दुखों में अचेतन है, वो जान नहीं रहा है। अचेतन हो गया मतलब, अचेतन का क्या अर्थ है यहाँ पे? यहाँ कह रहे हैं अचेतन, हाँ, अचेतन रहने से। अनजान है, जान नहीं रहा है। हाँ, विकल्प नहीं, वो तो जानने का विकल्प भी नहीं है। वो जानना भी नहीं चाह रहा है, जानते हुए भी नहीं जान रहा है। अनजान तो नहीं है, अनजान तो नहीं है, लेकिन जानते हुए भी नहीं जान रहा है, क्योंकि उसको पता है विकल्पों का कर्तव्य नहीं हूं मैं, कर्तव्य नहीं है मेरा, ममत्व नहीं है मेरा, उस आनंद में है ना वो। अब उसको बाहर के इन विकल्पों को ना हटाने की चिंता है, ना रखे रहने की चिंता है। कि ये संयोग बने रहे इसकी भी चिंता नहीं है, ये संयोग मिट जाए इसकी भी चिंता नहीं है, क्योंकि वो तो आनंद में है। जब उपसर्ग के काल में मुनिराज जल रहे हैं, सिर पर सिरनी रखी हुई है, मुनिराज जल रहे हैं। देखो बेचारे मुनिराज जल गए, अज्ञानियों को लग रहा है कि जल रहे हैं, लेकिन उस काल में भी कर्म ईंधन जल रहे हैं। मुनिराज नहीं जल रहे, कर्म रूपी ईंधन जल रहे हैं। कर्म रूपी ईंधन जल के अभी केवल ज्ञान लेकर मोक्ष में पहुंच जाएंगे। और हमको लग रहा है जल रहे हैं, हमको लगता है कि जल रहे हैं। देखो कैसा हुआ, देखो ये कैसा हुआ, देखो उपसर्ग कैसा हुआ। अरे उस उपसर्ग के काल में भी वह मुनिराज आनंद में रहते हुए, अब उनको ये नहीं है कि हाँ मैं अब बचा लूं या ऐसा कर लूं। क्यों नहीं है विकल्प उनको? क्योंकि विकल्पों का कर्तव्य नहीं है, विकल्पों का ममत्वपना नहीं है कि ये विकल्प अच्छा, ये विकल्प बेकार आ गया, ये अच्छा नहीं है, ये उपसर्ग गलत आ गया। अनजान होकर, अनजान होकर के कर्मों की, कर्म रूपी ईंधन को जला देते हैं। जानने जाएंगे तो परेशानी हो जाएगी। जानते तो हैं, ज्ञान में तो आता है। अचेतन का अर्थ है कि जानते हुए भी नहीं जानते, जानते हुए भी नहीं जानते, इसलिए दुखी नहीं होते।
मैं आपसे पूछूं, आपको कोई गाली दे, आपके बारे में कोई भला बुरा बोले, आपको बुरा लगता ही नहीं लगता है? कि बिल्कुल लगता है बुरा, इसमें क्या बात है, बुरा लगता ही है। और कोई आपके पीठ पीछे गाली दे तो बुरा लगता है आपको? पीठ पीछे गाली दे, यार बुरा कैसे लगे, पता ही नहीं चला हमको तो। हमको पता चलेगा तो बुरा लगेगा ना, पता ही नहीं चला तो बुरा कैसे लगेगा? सही बात। जब सुना हमने तो बुरा लगा हमको, हमने सुना ही नहीं है, वो हमारे पीठ पीछे बोला, हमारे सामने तो बोला ही नहीं है। तो सुनने में दुख है, अनसुने रहने में दुख नहीं है। तो इससे अच्छा क्या है कि सुनने के काल में भी अनसुने हो जाओ। सुनने के काल में भी क्या हो जाओ, अनसुने हो जाओ। जैसे अनसुना है वैसे इसको भी अनसुना कर दो, तो सही दुख बात है। होगा ही नहीं। तो वही वो कह रहे हैं कि अचेतन हो गए, जानते हुए भी नहीं जान रहे, हम्म। सुनते हुए भी जैसे नहीं सुन रहे, वैसे जानते हुए भी नहीं जान रहे। क्योंकि जानने जाएंगे तो दुख होगा, इसे जानने नहीं जा रहे। जानने में तो आ रहा है, लेकिन जानते हुए भी नहीं जान रहे उसको। उस समय भी वो तो अपनी शुद्धात्मा को ही जान रहे हैं, अपनी शुद्धात्मा का ही आनंद कर रहे हैं। वो जान रहे हैं, ये तो निश्चित था, ये होना स्वाभाविक है। ये तो सहज परिणमन है, वस्तु की व्यवस्था है। इसमें कोई क्या क्या कर सकता है? उनको ये जानते हैं, वो ये जानते हैं। इसीलिए कर्म रूपी ईंधन को जला देता है, बाहर के दुखों से अनजान होने से। बाहर के दुखों से अनजान है, तो विचार करके देखो अनजानपना कैसा होगा। अनजान कैसे है कि जानते हुए भी नहीं जानते, कैसी कैसी कला है। इसीलिए सम्यक ज्ञान को कला कहा है। सम्यक ज्ञान अपना काम करता है कि सम्यक ज्ञान कला है। तीसरी धार में आइए ना लाइन, सम्यक ज्ञान कला है। इसलिए कला है वो, कि अद्भुत कला है, जानते हुए भी अनजान रहने की कला। हम तो नहीं जानते हुए भी जानना चाहते हैं, और वो जानते हुए भी नहीं जानते। हम नहीं जानते हुए भी जानना चाहते हैं। हमारे उपयोग कहाँ लगते हैं? ये जानना है, ऐसा जानना है, ऐसा जानना है। नहीं लगते हमारे उपयोग। फोन पर बात करी हमने, तुम्हारे यहाँ कितनी गर्मी है, तुम्हारे यहाँ टेम्परेचर कितना है, तुम्हें क्या करना, किसके यहाँ क्या, तुम्हारे यहाँ क्या, तुम उसको देखो। हम व्यर्थ के विकल्पों में उलझे हुए रहते हैं। हमको क्या, हमारी इच्छा कैसी है? प्रिंटोडा जी ने कहा ना, कैसी इच्छा है हमारी? सबको देख लूं, सबको जान लूं, सबको सूंघ लूं। उनको जानते हुए भी नहीं जान रहे, जानते हुए भी अनजान है। 4 प्रकार की इच्छाएं। हाँ, 4 प्रकार की इच्छाएं, ये तो उन्होंने दूसरी चीज कही है बात। ये 4 प्रकार की इच्छाओं में नहीं कही, दूसरी चीज कही है ये वाली बात उन्होंने, कि सर्व को देखूं, सर्व को जानूं। मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान और इनके की पराधीन प्रवृत्ति में कही है शायद, जहां तक मुझे याद है, दूसरे अधिकार में। देख लेना जहां भी हो, मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन शायद मति ज्ञान श्रुति ज्ञान के विषय में ही कहा है वहां पर, कि इसकी इच्छा तो इतनी है, लेकिन पराधीन कितना है ये। मति ज्ञान की जो पराधीन प्रवृत्ति दिखाई है वहां पर ही वर्णन किया है। मैं हमारी कितनी है जानने की इच्छा। हमारी जानने की इच्छा हमारा ज्ञानावरण कराती है। हमारी ज्यादा जानने की इच्छा हमें ज्यादा जानने नहीं देती, हमारे ज्ञान को निर्मल नहीं होने देती। और उनकी जानने की इच्छा नहीं है, अनजान है, इसीलिए केवल ज्ञान ले लेते हैं। उनकी जानने की इच्छा नहीं है, इसीलिए ये भाग के आते हैं उनके पास, कि नहीं हमें भी जानो, हमें भी जानो, तीनों लोग के ज्ञों को जानो लो, तो तुम्हारी जानने की इच्छा नहीं है। और हमारी जानने की इच्छा है, इसीलिए जिनको जितना जान रहे हैं उससे भी कम हो जाते हैं ये, क्योंकि इच्छा है हमारी। और दुख का कारण है इच्छा, सुख का कारण तो नहीं है। इसीलिए वो बाहर के दुखों से अनजान रहते हैं, आकुलता नहीं करते। आकुलता किस लिए नहीं करते? हमको लगता है, हमको क्या लगता है, वो अपने आत्म स्वरूप में ही मग्न है। पंडित टोडर जी ने कहा है ना, जीवों को ऐसा लगता है कि उपसर्ग के कारण मुनिराज उपसर्ग को जानते ही नहीं है। पंडित टोडर जी ने लिखा है, उपसर्ग को जानते जानते तो हैं, ऐसा नहीं उपसर्ग को नहीं जानते। उपसर्ग को नहीं जानते तो अचेतन हो जाए, उपसर्ग को नहीं जाने तो। उपसर्ग को तो जानते हैं, लेकिन जानने के काल में भी अनजान रहते हैं। जैसे अनजान है हम, जैसे अचेतन है हम, तो जानते ही नहीं है, ऐसे रहते हैं जैसे जानते ही नहीं है हम। हिरण खुजा रहा है तो खुजा ही रहा है, अनजान रहते हैं। वो लाइन आती है ना, उपल क्या है वो लाइन, मेरे खुजाब ने क्या उपल लाइन, खाज खुजा होते हैं। हाँ, वो खुजा रहा है तो खुजा ही रहा है, अनजान है।
उसमें विकल्प नहीं कर रहे वो, इसको हटा दूं, इसको ऐसा कर दूं। हाँ हाँ, कि पत्थर ऊपर आने, पत्थर पत्थर को समझ के, पत्थर की तरह समझ के खुजाते हैं, और फिर भी देखो, सही बात। जान तो रहे हैं, जानने में तो आ रहा है कि हिरण खुजा रहा है शरीर को, ऐसा नहीं जानने में नहीं आ रहा, लेकिन जानने के काल में भी अनजान है, इसलिए कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं, इसलिए कर्म रूपी ईंधन जल रहा है वो ध्यान की अग्नि में, उस ध्यान की अग्नि में कर्म कर्म जल रहे हैं। अब ये बाहर में शरीर जल रहा है कि नहीं जल रहा है इसको नहीं जानते, इसके बारे में विकल्प नहीं करते कि शरीर को बचाएं कि क्या करें। हर का सा भी विकल्प संसार में रुला देगा, संसार में अटका देगा, इसलिए विकल्प नहीं करते। एक छोटा सा भी विकल्प संसार में उलझा देगा, उलझा दिया ना कोई सहदेव को। विचार इसलिए अनजान रहते हैं। अब उनको कोई परेशानी नहीं है, भीम युधिष्ठिर और अर्जुन को कोई परेशानी नहीं है, तो तुम मोक्ष में जाओ, तुमको परेशानी है तो अभी रहो संसार में। सही बात है। अब जिनको परेशानी वो संसार में रहो, इसमें क्या बात है, क्योंकि कर्म कर्म में अन्याय तो है नहीं, कर्म व्यवस्था में न्याय न्याय पूर्वक है, सारा कुछ न्याय पूर्वक होता है। अब जो जैसा कर रहा है उसके अनुसार उसको गति मिल रही है, उसके अनुसार उसको मति मिल रही है, उसके अनुसार उसको सब कुछ मिल रहा है, सुख दुख सब कुछ मिल रहा है उसके अनुसार ही। ये मंत्र बढ़िया है, अचेतन हो जाओ, बहरे हो जाओ। कोई क्या कह रहा है? ऐसा नहीं हुआ जा रहा ना, तभी तो। कि वास्तव में विचार करके देखें, वो उपसर्ग के काल में भी, बाहर के दुखों के काल में ही वो जानते हैं हमें इनसे कुछ लेना देना नहीं है, उपसर्ग से भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उपसर्ग भी मेरा कुछ बिगाड़ता नहीं है। देखो विचार करके देखो, हमारे पास हीरा है, 1 करोड़ रुपए का हीरा है। अब हम कहीं पर गए बाजार में हीरे को लेकर, अब बाजार वाले बोलने लगे अरे देखो पत्थर को ले आया है, पत्थर है ये तो, हीरा जैसा लग रहा है, हीरा तो नहीं है, बहुत बहुत तरह की बात बोलने लगे। आप दुखी होगे कि नहीं होगे? नहीं, दुखी नहीं होगे? दुखी क्यों होंगे? तो क्यों, खुद हमें को तो मालूम पता है हीरा है तो क्यों दुखी होगा? है, दुखी होंगे। हाँ, जब मुझे मालूम है ना हीरा है, तो मैं उनकी बातों से अनजान हूँ, उनकी बातों को जानते हुए भी नहीं जान रहा हूँ, मैं इग्नोर कर रहा हूँ उनकी बातों को भी। सही बात। बातों को सुन तो रहा हूँ मैं, सुनाई तो दे रही है मुझे कि देखो पत्थर है, लेकिन उस समय भी मुझे पता है कि पत्थर नहीं है, ये तो हीरा है। ये अनजान, ये अज्ञानी है, तो इनका मैं क्या करूं? अनजान है तो सुखी होगा, तो आनंद आनंद उत्पन्न होगा, और यदि अनजान नहीं रहा, अब पता नहीं, मैं सोच तो रहा था हीरा है, लेकिन इतने लोग, पूरा मार्केट कह रहा पत्थर है, ये तो पत्थर तो नहीं है कहीं ये। अब अनजान नहीं रहोगे तो दुखी हो जाओगे, और जब तुमने जान लिया ना उसको, उनकी बातों को जान लिया, तो दुखी हो जाओगे। अब तुम्हें शंका उत्पन्न हो गई कि पता नहीं हीरा है कि नहीं, माना तो हमने हीरा ही था इसको, लेकिन पता नहीं अब हीरा है कि नहीं है। कि जैसे कितने ही लोग गाली दें, कितने लोग पत्थर का बोलें, कितने लोग कुछ भी करें, उसके बाद भी हमें रंच मात्र भी दुख नहीं होता, क्योंकि हमको पता है कि ये हीरा ही है। पूरा कितने कैरेट का? पूरा 24 कैरेट का हीरा है। 24 कैरेट का सोना होता है, जितना भी जो भी है, पूरा प्योर हीरा है, हमें पता है प्योर हीरा है, इसमें कहीं कुछ नहीं आया, कहीं कुछ परेशानी नहीं हुई। अब गटर में गिर गया और फिर लोग कहने लगे देखो गंदा हो गया, देखो गंदा है तो गंदा है, दुखी होते हैं हम? नहीं। क्यों? गंदा दिख तो रहा है, गंदा, गंदगी तो लगी हुई है उस पर, और लोग भी कह रहे हैं गंदा है, वहां जितने लोग खड़े हैं सब गंदा कह रहे हैं, और गंदा दिख भी रहा है हमको, उसके बाद भी यह अनजान रहता है उनकी बातों से, अचेतन हो जाता है उनकी बातों से, पूरा कहने दो इनको जो कह रहे हैं। मुझे पता है कि ये हीरा गंदगी के काल में भी गंदगी ने इसमें प्रवेश नहीं किया, ये तो अभी भी गंदगी के काल में भी शुद्ध हीरा है, गंदगी तो दूर हो जाएगी, अभी गंदगी का क्या, स्पर्श भी नहीं किया गंदगी ने तो हीरे को। अब अनजान हो गया उनकी बातों से, उनकी बातों से अनजान रहने में ही आनंद है, इसीलिए वो भी अनजान हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ कह रहे हैं कि अनजान हो गए, बाहर के दुखों से, बाहर के विकल्पों से, बाहर की बातों से, बाहर के उपसर्गों से, बाहर की सारी बातों से अनजान हो गए, अनजान हो गए, इसलिए वो परम आनंद उत्पन्न हो रहा है।
और उस परम आनंद के उत्पन्न होने पर कर्म रूपी ईंधन जलता है। कर्म रूपी ईंधन धू धू के अग्नि जलती है, कर्मों की होली जलती है उस आनंद में। उस आनंद का ये फल है, आनंद का ये फल है कि कर्मों की होली जलती है। अब जिनको कर्मों की होली जलानी हो वो आनंद करें, और जिनको कर्मों की होली नहीं जलानी हो वो दुखी रहें। पिंटोड़ में कहा ना, जिनको कसाय नहीं करनी हो, नहीं जिनको दुखी नहीं होना वो कसाय नहीं करें। वैसे ही जिनको कर्मों की होली जलानी हो वो आनंद में रहें। और आनंद में कैसे रहें? जिनको बंद नहीं करना वो कषाय न करें। हाँ, तो हम यहाँ कह रहे हैं जिनको कर्मों की होली जलानी हो वो आनंद में रहें। अब आनंद में कैसे रहें? तो उसकी 4 दिन चर्चा कर चुके हैं हम पहले ही, कि आनंद में कैसे रहें, आनंद में रहने का क्या है उपाय, आनंद में किस प्रकार रहा जा सकता है, उसकी चर्चा पहले करके आया आचार्य पूजा पाठ से पिछली गाथा में। यहाँ तो आनंद का फल बता रहे हैं। आनंद कैसा होता है, क्यों होता है, किस प्रकार से होता है, वो सारी चर्चा 47 नंबर की गाथा में कर ली है। यहाँ तो बता रहे हैं कि वो आनंद कैसा होता है, किस प्रकार से होता है। उस आनंद की यहाँ बात कर रहे हैं। देखो पढ़ लेते हैं इसको भी आगे। वह आनंद, इसका पहले ये पढ़ लेते हैं पदानुवाद। साधु बहिर दुख में रहे, दुख संवेदनहीन, करते परमानंद से, प्रचुर कर्म प्रचीर। वह आनंद, आत्मा में उत्पन्न हुआ आनंद, प्रचुर कर्म ईंधन को निरंतर जला देता है, और वह आनंद मग्न योगी बाहर के दुखों में अचेतन रहने से, बाहर के दुखों से अनजान होने से खेद नहीं पाता। बाहर के दुखों से अनजान रहने से, अचेतन रहने से दुख को प्राप्त नहीं करता है। क्योंकि दुख को प्राप्त कैसे करेगा, किस प्रकार से करेगा? दुख के प्राप्त करने का कोई कारण भी तो हो, दुख को प्राप्त करने का कोई कारण भी तो हो, तो वो दुखी हो। कि दुखी होने का कारण ही नहीं है, दुखी होने का कारण नहीं है। वास्तव में इस जगत में कोई भी पदार्थ दुख का कारण नहीं है, कोई भी पदार्थ दुख का कारण नहीं है, कोई भी पदार्थ दुखी कर नहीं सकता, कोई पदार्थ किसी प्रकार से भी दुखी नहीं कर सकता। तो दुख का कारण जब कोई पदार्थ है ही नहीं, जब कोई संयोग दुख का कारण है ही नहीं, जब कोई परिणमन दुख का कारण है ही नहीं, कैसा भी परिणमन हो, परिणमन दुख का कारण नहीं है। पदार्थ भी दुख के कारण नहीं है, परिणमन भी दुख का कारण नहीं है, कैसा ही परिणमन हो रहा है दुख का कारण नहीं है। तो दुख का कारण क्या है? राग द्वेष। हाँ, उस परिणमन में कर्तृत्व ममत्व की भावना, उस परिणमन जो हो रहा है उस परिणमन में कर्तृत्व ममत्व किया, और जो संयोग हो रहे हैं उन संयोगों में इष्ट अनिष्ट किया। इष्ट अनिष्ट कर्तृत्व ममत्व के कारण ही है। तो इष्ट अनिष्टपना दुख का कारण है, पदार्थ दुख का कारण है ही नहीं। इसीलिए वो पदार्थों से अनजान हो गए। पदार्थों से अनजान हो गए यानी परद्रव्यों से, परद्रव्यों के परिणमन से, अपने द्रव्य के परिणमन से अनजान हो गए। अब वो दुखी नहीं हो रहे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि वो तो आनंद में है। क्योंकि उनको पता है, क्या पता है, क्या पता है उनको, कि इन विकल्पों को भी मैं करने में समर्थ नहीं हूं, हटाने में समर्थ नहीं हूं, लाने में समर्थ नहीं हूं। कौन से विकल्प को हटाएं, कौन से संयोग को हटाएं, क्या करें हम? हमारा उपयोग कहाँ जा रहा है? संयोगों को हटाने में और लाने में। इसको हटा दें, इसको ला दें। विचार करके देखो आनंद कैसा है। उस आनंद में उनको किसी प्रकार विकल्प नहीं, अनजान हो गए। देखो विचार करके देखो, जैसे हमने बात तो कर ही चुके हैं हम पहले विकल्पों के संबंध में, लेकिन और यदि कोई एग्जाम्पल देख के बात करें, ये आपके पंखे में कितनी पंखुड़ियां हैं? 3। कब दिख रही हैं आपको पंखुड़ियां 3? जब से खरीदी थी जब से दिख रही। जब बंद है पंखा। हाँ। चलेगा तब दिखेंगी क्या? तब नहीं दिखती, तब बहुत हो जाती। तो जिसको हवा का आनंद लेना हो उसको 3 पंखुड़ी देखना बंद करना पड़ेगा। 3 पंखुड़ी देखोगे तो हवा का आनंद नहीं आएगा।
और हवा का आनंद आएगा तो तीन पंखड़ी नहीं दिखेंगी। ऐसे ही यहाँ पर भेद भेद देखोगे तो आत्मा का आनंद नहीं ले पाओगे। इसलिए उस ऊपर की गाथा में कहा था व्यवहार से दूर रहने पर आनंद होता है। भेद भेद गया नहीं है कहीं, पंखुड़ियां तो पंखे में ही है। पंखुड़ियां हटा दें फिर हम, जब पंखुड़ियां देख ही नहीं तो पंखुड़ियां हटा दें, कि पंखुड़ी हटा दोगे तो भी हवा नहीं मिलेगी। हवा नहीं मिलेगी। पंखुड़ी तो है उसमें, पंखुड़ियां तो हैं, पंखुड़ियां अलग नहीं हो गई, लेकिन पंखुड़ियों को देखने जाओगे तो हवा नहीं मिलती, और हवा मिलती है तो पंखुड़ियां नहीं दिखती। तो वो आनंद है यहाँ पे। उनको विकल्प नहीं आ रहा पंखुड़ियां देखूं मैं, पंखुड़ियों से अनजान हो गए, पंखुड़ियों से अनजान है तो आनंद आ रहा है। ऐसी वो व्यवहार से दूर खड़े रह के आनंद आ रहा था उसको। 47 नंबर की गाथा में पढ़ के आए हैं पीछे ही, कि वो व्यवहार से दूर खड़ा है तो आनंद हो रहा है। व्यवहार में जाएगा तो आनंद नहीं रहेगा, भेदों में जाएगा तो आनंद नहीं रहेगा, विचार ज्ञान करने में जाएगा तो तो आनंद नहीं रहेगा। ज्ञान में तो तीन पंखड़ी है ना, है ज्ञान में तो है ना वो तीन पंखड़ी। तो ज्ञान में तो है ना, मैं कब मना कर रहा हूँ, ज्ञान में तो है ही, लेकिन विकल्प नहीं है तीन पंखड़ियों का, कि तीन हाँ, पंखड़ियां हैं, ये भी विकल्प नहीं है। जान तो रहा है तीन पंखड़ियां हैं, लेकिन तीन पंखड़ियां हैं ये भी विकल्प नहीं है, मैं दिख नहीं रही है तीन पंखड़ियां। विकल्प विकल्प नहीं जा रहा तीन पंखड़ियों की तरफ, क्योंकि आनंद आ रहा है, हवा आ रही है, हमें हवा लेनी है, हमें पंखियों को ना गिननी है, हमको तो हवा लेनी है। वैसे ही वहां पर भेद अलग नहीं हो गया, कहीं जो भेदात्मक चीज है वो अलग हो गई हो, अलग तो नहीं हुई है तो अभेद में, लेकिन वो अभेद होके देख रहा है, भेद होके नहीं देख रहा है। अब अभेद देखेंगे, कुटस्थ तो नहीं देखेंगे ना। तो कुटस्थ की तो बात ही नहीं है, कुटस्थ कहाँ से देख लेंगे। ज्यादातर लोग कुटस्थ देखते हैं, कुटस्थ को देखो बोले। नहीं, कुटस्थ की तो बात ही नहीं है वहां पे, कुटस्थ की बात नहीं। गुण पर्याय है तो सही, लेकिन वो अभेद रूप के देख रहा है। गुण पर्यायों को देखने जाएगा तो फिर आनंद नहीं ले पाएगा, गुण पर्यायों को देखने जाएगा तो आनंद नहीं होगा। गुण पर्यायों से अभेद देखेगा, है तो गुण पर्याय उस समय भी, जैसे पंखे में पंखुड़ियां तो तीनों है ना, हवा लेने के कारण में तीन पंखुड़ियां हैं, पंखुड़ियां अलग कोई ना हुई है, वैसे वहां अलग तो नहीं हुआ है, लेकिन विकल्पों में नहीं जा रहा है वो गुण पर्यायों के विकल्पों में नहीं जा रहा। मुझमें ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है, अब मुझे ज्ञान गुण का आनंद आ रहा है, अब मुझे चारित्र गुण का आनंद आ रहा है, अब मुझे सुख गुण का आनंद आ रहा है, मुझे दर्शन गुण का आनंद आ रहा है, ऐसे आनंद लेने नहीं जा रहा है वो। विकल्प रहित रहेगा। हाँ, विकल्प रहित है, विकल्प रहित होकर आनंद ले पर, पा रहा है, विकल्पों में जाएगा पर, तो आनंद ले पाएगा। परिणमन करते हुए विकल्प रहित है। हाँ, उसको उसका उस तरफ विकल्प नहीं है, उसका विकल्प होगा तो परेशानी हो जाएगी, विकल्प नहीं है इसलिए आकुलता रहित रहते हैं। हम विकल्पों में फंसते हैं, हमको क्या लग रहा है, अब हम अपने श्रद्धा गुण को देख रहे हैं तो हमें परेशानी हो रही है। क्या परेशानी हो रही है, अभी इतने दिन हो गए हमारी श्रद्धा गुण सम्यक ही नहीं हो रहा है, हमारा श्रद्धा गुण मिथ्या के मिथ्या पड़ा हुआ है, हमें हमें ही दुख हो रहा है। हम जब गुण को देख रहे हैं, गुण के परिणामन को देख रहे हैं तो हम दुखी हो रहे हैं। हम जब गुण को और गुण के परिणामन को देख रहे हैं तो दुखी हो रहे हैं हम, कि इतने दिन हो गए पढ़ते पढ़ते हमारा श्रद्धा गुण मिथ्या ही बना हुआ है, उसका सम्यक परिणमन नहीं हो रहा है, मिथ्या परिणमन हो रहा है मेरी श्रद्धा गुण का। अब हम दुखी हो रहे हैं। और जब श्रद्धा गुण में जब मैंने ये जाना कि मैं तो जानने वाला हूं, अपने को ज्ञायक स्वीकारा, तो श्रद्धा गुण अपने आप सम्यक रूप परिणमन हो गया, करने की जरूरत ही नहीं है। हम करने के पीछे पड़े हैं, हमको लग रहा है कि सम्यक रूप परिणमन तो करना पड़ेगा हमें श्रद्धा गुण का, कि श्रद्धा गुण का सम्यक परिणमन करना तुम्हारे हाथ में नहीं है, कि श्रद्धा गुण का सम्यक परिणमन तुम कर दो, ये सम्यक परिणमन तुम्हारे हाथ में नहीं है करना। सहज परिणमन है, सहज हो रहा है परिणमन, सहज रूप से परिणमन हो रहा है और सहज रूप से ही होगा। वो तो ज्ञायक रूप सहज है, पने की स्वीकृति में परिणमन अपने आप सम्यक हो जाता है। वो ज्ञायक ही है बस। हाँ, ज्ञायक ही है, बात जान ही रहा है ना वो कर क्या रहा है। यदि हम श्रद्धा गुण के परिणमन को सम्यक कर लें तो क्या परेशानी होगी, वो हम विकल्प कर हो लें जाएगा। यदि श्रद्धा गुण के परिणमन को सम्यक, तो क्या परेशानी होगी। विकल्प होगा ना। नहीं सकता है। फिर हम ज्ञाता नहीं रहे, फिर तुम कर्ता हो गए। जब हम ऐसा श्रद्धा गुण के परिणमन को सम्यक कर सकते हैं यदि, तो फिर चारित्र गुण के परिणमन को भी मोक्ष रूप कर लो,
फिर क्यों गुण स्थानों में घूमते हैं बीच बीच में? चौथा गुण स्थान हुआ और ये लो मोक्ष, सीधा मोक्ष लो। जब श्रद्धा गुण का परिणाम हम सम्यक कर सकते हैं तो चारित्र गुण की पूर्णता भी कर सकते हैं। फिर तो हम जब ज्ञाता एक गुण के दृष्टा की परिणाम को हम कर्ता बदल कौन? सकते हैं तो दूसरे गुण के परिणाम को नहीं बदल सकते। फिर हम तो चारित्र गुण के परिणाम को ही पूर्ण कर लो इस झटके में, ये सेकंड नहीं में कर कर लो। फिर तो सम्यक दर्शन और मोक्ष सीधा, बीच के गुण स्थानों की बात ही नहीं है। फिर इतनी परेशानी खड़ी हो जाएगी यदि हम श्रद्धा गुण के परिणाम को सम्यक कर लिया तो। अब विचार करके देखो हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं हम कि जगत में करने की व्यवस्था नहीं है, और करने की व्यवस्था नहीं है इसलिए करने का विकल्प भी नहीं करता, इसलिए वो आनंद में रहता है। ये है आनंद का कारण। अब हमने किन को अपना आदर्श बनाया हुआ है? करने वालों को कि नहीं करने वालों को? नहीं करने वालों। तो हम तो करने में लगे हुए हैं, कैसे माने हमने आदर्श बना लिया? हमने वास्तव में आदर्श कह रहे हैं, हम आदर्श बनाया नहीं है अभी हमने। अभी भी हमको ऐसा लगता है, अभी भी हमको क्या लगता है, जैसे मान लो कोई बच्चा फेल हो गया, अब उससे पूछा कि फेल क्यों हो गए? अरे सब फेल हो गए, मैं क्यों ना हुआ अकेला फेल? सब फेल हुए हैं। इसका मतलब क्या है? उसने आदर्श किसको बनाया हुआ है अपना? फेल होने फेल वालों को वालों। बनाया हुआ है उसने। कि क्लास में किसने टॉप नहीं किया? कि किया है, एक दो ने कर लिया है टॉप, बाकी सब फेल हुए हैं। तो तुमने आदर्श किसको बनाया है अपना? टॉप वाले को कि फेल वाले को? तो तुम्हारी सोच से पता चल रहा है ना, तुम जो कह रहे हो उससे पता चल रहा है कि तुमने फेल होने वाले को आदर्श बनाया है। ऐसी ऐसी हमको क्या लग रहा है, वो भी तो ऐसा कह रहे हैं। देखो जगत में सब ऐसा कह रहे हैं, हम कह रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात है? किसी किसी भी कार्य में हमको लगता है वो भी तो ऐसा कह रहे हैं, हम कह रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात है? तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि जो जो वो कह रहे हैं उनको तुमने आदर्श बनाया हुआ है अपना। अब विचार करके देखो हमने किनको आदर्श बनाया है अपना। वो लाइन आती है, देखो मुनिराजों पर भी कैसे कैसे उपसर्ग हुए, धन्य धन्य वे साधु साहसी, आराधन से नहीं डिगे। आराधन ही अर्थ आनंद में, आनंद से नहीं डिगे वो। धन्य धन्य वे साधु साहसी, आराधन से नहीं डिगे। उनको निज आदर्श बनाओ, और में समता भाव धरो, व्यग्र न हो क्षोभ न हो, चिदानंद रस सहज पियो, चिदानंद रस सहज पियो। तो चिदानंद रूपी रस पियो, उनको निज आदर्श बनाओ। इस पे कह रहा था मैं, तो उनको निज आदर्श बनाओ। हमने किनको आदर्श? हमने आनंद में रहने वालों को आदर्श बनाया है कि दुखी रहने वालों को आदर्श बनाया है? हमारे आदर्श हैं कौन? हमारे आदत दुखी रहने वाले हैं, इसलिए हम दुखी हैं। तो जो जगत में भी देखा जाता है, किसी ने अपना आदर्श जिसको बनाया है, किसी ने अपना आदर्श सचिन को बनाया है, तो वो उसी के अनुसार सोचता है, उसी के अनुसार कार्य करता है। वैसे इसने ये ऐसा करता था, मैं भी ऐसा करूं। ये ऐसे खेलता था, मैं भी ऐसे खेलूं। ये ऐसे करता था, मैं भी ऐसे करूं। अब उस समय वो ये नहीं कहता कि बाकी लोग तो खेल ही नहीं रहे हैं, मैं क्यों खेलूं। यदि वो ऐसा कह रहा है कि बाकी लोग तो खेल ही नहीं रहे, मैं क्यों खेलूं, इसका अर्थ है कि उसने सचिन को आदर्श नहीं बनाया। झूठ बोलता है वो, सचिन को आदर्श बनाया है उसने। सचिन को आदर्श बनाने वाला कोई खेले या ना खेले जगत में, मैं तो खेलूंगा कि मेरे आदर्श तो ये है। ऐसे ही हमने अपना आदर्श किसको बनाया हुआ है? आनंद में रहने वालों को कि दुखी रहने वालों को? सही बात। दुखी रहने वालों को आदर्श बनाओगे तो दुखी रहोगे। हाँ, आनंद में रहने वालों को। अरे दुखी रहने वालों को आदर्श बनाया हुआ है हमने, आनंद में रहने वालों को आदर्श नहीं बनाया है हमने। कह रहे हैं हम आदर्श बनाया है, नहीं बनाया है आदर्श। कहाँ 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 किसी एक कार्य में आनंद नहीं, एक कार्य में आनंद में नहीं रहते हम, एक कार्य में रहते हो आनंद में। और हम कह रहे हैं आनंद वालों को हमने आदर्श बनाया। कैसे बनाया आदर्श? कैसे माने आदर्श बनाया है? कि कारण तो जब कहें, जब कार्य दिखे। जब कार्य दिख ही नहीं रहा तो हम कैसे कहें ये कारण है?
कारण तो दुख रूप दिख रहा है ना हमें, तो हम कैसे कहें तुमने अपना आदर्श इनको बनाया है? कि नहीं बनाया है आदर्श हमने आनंद में रहने वालों को। हमको अभी भी लगता है कि ये भी तो ऐसा कह रहे हैं, हम कह रहे हैं तो क्या परेशानी है? देखो ये तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते, हम इतना तो पढ़ रहे हैं कम से कम। नहीं लगता हमको कि देखो ये तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे, हम इतना तो पढ़ रहे हैं कम से कम। इसका आदर्श क्या मतलब है? ना पढ़ने वालों का कि आदर्श तुमने पढ़ने को आनंद मान लिया है। पढ़ने ना पढ़ने से तुमने आनंद की दिशा निर्धारित कर ली, ये मानकर कि देखो वो तो बिल्कुल नहीं पढ़ रहे। और हमारे पास तो तर्क भी है। पंडित टोडरमल जी ने कहा है औरों से तो भले हैं। पंडित टोडरमल जी ने कहा है ना 7वें अधिकार में, कुल अपेक्षा व्यवहार आवासी में, औरों से तो भले हैं। तो हमको भी लगता है औरों से भले हैं, कि तुम्हारे लिए नहीं कहा औरों से भले हैं, तुम्हारे लिए नहीं कहा, हमको लगता है हम तो देखो औरों से तो भले हैं हम। तो तुमने उस कार्य को आनंद का कारण मान लिया, जबकि वो आनंद का कारण तो है ही नहीं। तो फिर तुमने आनंद वालों को आदर्श कहाँ माना? हमने आनंद कहाँ मान लिया? हमने आनंद यहाँ मान लिया ना। देखो ये तो मंदिर जाता ही नहीं है, हम तो मंदिर जाते हैं। लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि मुनिराज इतने आनंद में रहते हैं, हम तो आनंद में रहते ही नहीं है। ये तो हम कहते हैं वो मंदिर नहीं जाता, हम तो जाते हैं। वो पढ़ता नहीं, हम तो पढ़ते हैं। वो सुनता नहीं, हम तो सुनते हैं। वो ये नहीं करता, हम तो सुनते हैं। और वो भी करते हैं तो हम भी करते हैं। हम जगत के प्राणियों से कंपेरिजन नहीं करते अपनी, कि देखो वो भी तो ऐसा करते हैं तो हम कह रहे हैं तो क्या परेशानी है, हम भी तो संसारी हैं। तो तुम अपने को संसारी ही देख रहे हो ना। तुमने आदर्श कहाँ बनाया उनको? तुमने आदर्श संसारियों को बनाया है हमने। और संसारी तो दुखी का ही नाम है। जो दुखी है वही संसारी है। जो आनंद में है वो संसारी नहीं है। क्यों नहीं है? बताइए एक लाइन में जवाब, क्यों नहीं है? क्योंकि आदर्श संसारी को नहीं बनाया। नहीं, मैंने कहा जो दुखी है वो संसारी है, और जो आनंद में है वो संसारी नहीं है। क्यों नहीं है वो संसारी? क्योंकि क्योंकि उसको संसारियों को आदर्श नहीं बनाया उसने। हाँ संसारियों को आदर्श नहीं बनाया उसने। हाँ, कर्म रूपी ईंधन को जला दिया उसने। आनंद में है वो कर्म रूपी ईंधन को जला रहा है, वो संसार में कैसे रहेगा? गाथा गाथा की चर्चा चल रही है ना, इसलिए मैंने पूछा एक लाइन में जवाब। जवाब तो सही है आपके जो आप कह रहे हैं सारे, लेकिन गाथा कह रही है आनंद में रहने वाले कर्म रूपी ईंधन को जलाते हैं, इसलिए संसार में नहीं रहते। जो संसार में रहते हैं वो आनंद में नहीं रहते, और आनंद में रहने वाले संसार में नहीं रहते। ये कह रहे हैं आचार्य पूज्य पाद स्वामी कि हमको कर्म कहाँ रूपी रहना है, हम ईंधन निर्णय को करें जलाते हैं कि कि कर्म हम रूपी कहाँ। ईंधन जाता है। हाँ, कर्म रूपी ईंधन को जलाते हैं कि जल जाता है? जल जाता जल है, जाता है। जलता है, जलाते नहीं है, जलता है। नहीं तो ले, जल जाता है। हाँ लेकिन देखो ये भाषा है, हम्म, इसीलिए देखो यहाँ भी क्या लिखा है, जला देता है। यहाँ लिखा हुआ है जला देता है, लेकिन अच्छा। वास्तव में जलते ही है। ये तो कथन शैली है कहने की, जला दिया, हम्म, मोक्ष प्राप्त कर लिया। भाई बाबा ने कब मोक्ष प्राप्त किया था? 2500 वर्ष पहले। भाई बाबा ने मोक्ष 2500 प्राप्त कर सकते थे। वो कथन शैली। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ, कथन शैली है वो, लेकिन जला देता है कथन शैली, वास्तव में तो जलते ही है। जला कौन कौन जला देगा? किसमें सामर्थ्य कर्मों के रूप ईंधन को जलाने की? वो किसी में अपने सामर्थ्य आनंद नहीं। में रहते हैं और कर्म हाँ, सहज ही जल जाते हैं। अपने आप सहज ही ही हो जलते हैं जाता कर्म जब है। जलते हैं। आत्म सन्मुख हो दृष्टि तो कर्म थर थर कांपते हैं। कर्म तो अपने आप भागते हैं। कर्म कर्म कहाँ टिकेंगे? कर्म जहां टिकेंगे जहां उनको सम्मान मिलेगा। इसलिए कर्म हमारे पास टिकते हैं क्योंकि हम सम्मान करते हैं कर्मों का। हम कर्मों को बहुत आदर भाव से रखते हैं। नहीं रखते आदर भाव से, बहुत आदर देते हैं हम कर्मों को। मोह ने कहा ये करो, कर लिया हमने, आज्ञा मान ली उसकी, अब आदर दे रहे हैं हम उसको। मोह ने कहा ये करो तो ये कर लिया, मोह ने कहा ऐसा करो तो ऐसा कर लिया। अब जब उसकी बात मानेंगे तो फिर वो तो रहेगा ही ना हमारे साथ। ये कितना अच्छा है, देखो सेवा मिल रही है उसको, सब कुछ मिल रहा है, तो क्यों नहीं रहेगा हमारे साथ वो? इसलिए जो मोह का कहना नहीं मानते, मोह उनसे भागता है दूर, और जो मोह का कहना मानते हैं मोह उनके पास में रहता है।
इसलिए मोह हमारे पास में रहा हुआ है, क्योंकि हम मोह की मान रहे हैं, और मोह की मानने वाले आनंद में नहीं रह सकते। उसी की यहाँ बात कर रहे हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी। कर चर्चा करेंगे इसकी, अभी तो समय हो गया है काफी।